नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे, एसएससी जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया। आपको याद रखना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले जो है उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह देश का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। यानी ये तीनों योग्यताएं जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं। तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो देखिए इसकी सूचना जो है कम से कम 14 दिन पूर्व जो है आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। तो देखिए इसकी प्रक्रिया जो है ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। राज्यों की विधानसभाएं जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य होना चाहिए। तो कितने दिन के भीतर होना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर होना चाहिए। आपको याद रखना है, यदि किसी कारण बस मतलब राष्ट्रपति का मतलब पद खाली रहता है तो उसे कितने दिन के अंदर उसे निर्वाचन करना चाहिए।
मतलब निर्वाचन होना चाहिए, तो रिक्ति के 6 महीने के भीतर जो इसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो देखिए, यदि ऐसा होता है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का मतलब पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यवाहक कौन होगा, तो ये होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो ये निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया है, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है, तो ये लागू रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो देखिए ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति निहित है, तो कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, 72 अनुच्छेद में जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो ये कौन सी शक्ति है, तो ये है न्यायिक शक्ति। ठीक है, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है, तो ये न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, तो ये है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो ये था भारत डाकघर संशोधन विधेयक। आपको याद रखना है, इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं है, तो कौन सा वीटो शक्ति जो है कौन सा वीटो शक्ति है, तो ये है विशेषित वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो जो है ये केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु ये भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, तो ये लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो ये करते हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो ये करते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पर पहला ही कथन जो है गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। आपको याद रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 60 जो है ये सुमेलित नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संबंधित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 76 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल ए और बी यानी इन दोनों तरीक़ों से, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर, यानी इन दोनों तरीक़ों से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात की अव्यवस्था जो है ये है अनुच्छेद 352 में, ये तो बताएं चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया उल्लेखित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।